अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म की और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बच्चों, आप जानते हैं ना हम ये आयत क्यों पढ़ते हैं? हमारा जहन नशीन होने के लिए, ठीक है ना बच्चों? चले हम देखेंगे हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे बच्चों। 3 हुर्फ़ी अल्फाज, बेजोड़ 3 हुर्फ़ी अल्फाज लिखे थे और जोड़दार 3 हुर्फ़ी अल्फाज लिखे थे। बेजोड़ में हम क्या लिखे थे? अलिफ दाल बे अदब, रे वऊ काफ रोक, दाल अलिफ लाम दाल, रे अलिफ जिम राज, दाल अलिफ रे दाल, दार, दाल वाव रे दूर, दाल वाव रे दौर भी होता, दाल वाव रे डोर, रे अलिफ सिन रास, दाल अलिफ मिम दाम। उसी तरह से जोरदार 3 हुर्फ़ी अल्फाज में हम क्या पढ़े थे बच्चों? जीम। जीम ऐसा भी लिखते, जिम की शक्ल भी लिख सकते हैं हम, या फिर हुर्फ़े तहजीमे का जिम भी लिख सकते। तो आप पहचानना कि यहाँ पर जिम की शक्ल हमारे पास मौजूद है, तो इस तरह से जिम की शक्ल बनेगी, ठीक है बच्चों। जिम प्लस अलिफ। अलिफ कहाँ पर जा रहा है बच्चों? अलिफ ऊपर की जानिब जा रहा है। जब कभी भी वो दूसरे हुर्फ़ से मिलेगा तो अलिफ कहाँ पर जाएगा? सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर की जानिब जाएगा, ठीक है। जिम अलिफ लाम जाल, मीम रे चिम मिर्च, सीन ये बेसेब, चिम सीन ते चुस्त, ते अलिफ रे तार, अलिफ बे रे अबर। तो ये था हमारी पिछली क्लास का लिखने के लिए आपको मैं दी थी। तो यहाँ पर हम आज देखेंगे बच्चों 4 हुर्फ़ी अल्फाज, बेजोड़ 4 हुर्फ़ी अल्फाज। कौन से बच्चों? बेजोड़ 4 हुर्फ़ी अल्फाज। चले आए हम पहले इसके हिज्जे करते हैं। अलिफ रे अर वो ई वी, अरवी। बच्चों 4 हुर्फ़ी अल्फाज पढ़ना बहुत ही आसान है ना बच्चों? कैसा पढ़ना है 4 हुर्फ़ी अल्फाज? आप जानते हैं ना बच्चों शरारती हुर्फ़ कौन से हैं? यहाँ पर देखें, शरारती हुर्फ़ हमारे पास मौजूद है। मालूम है ना वो कौन से है? अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, वाव। तो ये क्या है? शरारती हुर्फ़ है। ये दूसरे वाले हुर्फ़ से जाकर नहीं मिलते, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? शरारती 9। ये कितने हैं? 9 हैं पूरे, इसीलिए इनका नाम क्या दिया गया है बच्चों? शरारती 9, शरारती हुर्फ़ भी कहते हैं। ये देखें हम दरख्त पर भी वही लिखे हैं, दिख रहा बच्चों? ठीक है। तो यहाँ पर देखें शरारती 9 इस तरह से हमारे पास मौजूद है। तो हम यहाँ देखेंगे बच्चों, अब ये आपको याद रखना है कि शरारती 9 कौन से है? अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, वाव। तो बच्चों यहाँ पर हमारी क्लास में क्या लिखा हुआ है ये देखें। अलिफ, रे, वाव, ई। शरारती 9 का मतलब क्या है? मैं आपको बोली थी ना इसका कि अलिफ दूसरे हुर्फ़ से नहीं मिलता, यानी इसका कोई जुज़ नहीं है। अलिफ की कोई मुख्तसर शक्ल नहीं है, रे की भी कोई मुख्तसर शक्ल नहीं है, वाव की भी कोई मुख्तसर शक्ल नहीं है। लास्ट वाला वर्ड तो एज इट इज़ ही रहता है, ठीक है बच्चों? आप ये जान गए होंगे। अलिफ रे अर, वाव ई वी, अरवी। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा। अलिफ रे उर, दाल वाव दू, उरुदू, ठीक है। रे वाव रो, जे हे जा, रोज़ा। दार रे दर, जे इजी, दर्जी। अलिफ दाल अद, रे कफरक, अदरक। तो बच्चों ये रहा बेजोड़ 4 हुर्फ़ी अल्फाज। तो जोड़दार 4 हुर्फ़ी अल्फाज हम देखेंगे। तो अब आप क्या करेंगे? ये आपका लिखना भी है हमारे पास। इससे पहले हम है ना 4 हुर्फ़ी अल्फाज
पढ़ चुके थे, है ना बच्चों। 4 हुर्फ़ी अल्फाज किस तरह से लिखा जाता है हम वो देख चुके थे। जुज़ 4 हुर्फ़ी अल्फाज, 3 हुर्फ़ी अल्फाज, 2 हुर्फ़ी अल्फाज के लिए आपको किस पर गौर करना चाहिए, जुज़ है ना उस पर गौर करना चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, हमारे पास जुज़ का चार्ट मौजूद था। तो आप आपके बुक में क्या नोट करेंगे, पहले डेट डालेंगे, आज क्या दिन है वो दिन डालेंगे, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है बच्चों वो डालेंगे। तो आपका क्या रहेगा, 2 टाइम्स है ना आप ये लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चले हम देखेंगे जोड़दार 4 हुर्फ़ी अल्फाज, है ना। जीम वोड़े जोड़, दाल अलीफ रे दार, छीम अलीफ रे चार, है रे हुर फे फी हुर्फ़ी, अलिफ लाम अल फे अलीफ ज़ोय फाज, अल्फाज 4 जोड़दार 4 हुर्फ़ी अल्फाज। चले यहाँ देखें, जीम प्लस अलिफ प्लस नून प्लस दाल। तो यहाँ देखें, मैं यहाँ पर हुर्फ़े तहजी का चीम ली हूँ बच्चों देखें चीम। तो उसी तरह से हमारे पास चीम की शक्ल है ना, तो यहाँ देखें चीम प्लस अलिफ, अलिफ तो एक ही है, अलिफ ऊपर को जाता है। ठीक है, चीम अलिफ, नून की शक्ल आधी शक्ल, क्योंकि अलिफ है, अलिफ का तो जोड़ है ही नहीं, तो वो अलिफ को छोड़कर हम यहाँ लिखेंगे चीम। चीम का जोड़ है, चीम का जुज़ है, इसीलिए चीम अलिफ को जॉइंट हो गया। लेकिन अलिफ का कोई जुज़ नहीं है, इसीलिए अलिफ के बीच में थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, जॉइंट इसको इस नून से नहीं हुआ है अलिफ। ठीक है, लेकिन नून का तो जुज़ यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, तो नून की आधी शक्ल हमारे पास मौजूद है, तो नून से दाल को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, चीम अलिफ नून दाल चांद। ठीक है बच्चों, यहाँ देखें, गाफ प्लस अलिफ प्लस हमज़ा प्लस ये, गाफ की पूरी शक्ल जैसे कि हुर्फ़े तहजी में मौजूद होती है, अलिफ तो अलिफ ही है, हमज़ा ये। तो यहाँ पर देखें बच्चों, गाफ की शक्ल इस तरह से है, हुर्फ़ के जुज़ में गाफ की आधी शक्ल किस तरह से है बच्चों, ऐसी है, अलिफ ऐसा है, हमज़ा ये। तो यहाँ देखिए बच्चों, गाफ की शक्ल ऐसी है, अलिफ तो कहाँ है, ऊपर को जा रहा है। ठीक है, गाफ की शक्ल रहने से वो अलिफ से जुड़ गया, अगर गाफ की शक्ल नहीं रहती तो वो अलिफ से नहीं जुड़ता था बच्चों, ये हमेशा आप याद रखिए। ठीक है बच्चों, अलिफ का जुज़ नहीं है, इसीलिए वो हमज़ा को नहीं जॉइंट हुआ, तो इन दोनों में गैप दिख रहा बच्चों। हमज़ा का जुज़ रहने से वो ये से जुड़ गया, गफ अलिफ गा हमज़ा ए गाए। चलिए, अलिफ प्लस वाउ प्लस नून प्लस टे। चलिए यहाँ पर देखें, अलिफ का तो जुज़ नहीं है, एज इट इज़ हम डाल दिए, वाउ का जुज़ नहीं है, एज इट इज़ हम डाल दिए नहीं, लेकिन नून का जुज़ हमारे पास मौजूद है बच्चों, तो नून प्लस टे बन गया। देखिए, अलिफ का जुज़ नहीं रहने से वो वाउ को जॉइंट नहीं हुआ, वाउ का जुज़ नहीं रहने से वो नून को जॉइंट नहीं हुआ, तो ये नहीं जुड़ा वाउ से, वाउ नून से नहीं जुड़ा, लेकिन नून का जुज़ रहने से वो टे से जुड़ गया। लेकिन हमारे पास लास्ट वाला वर्ड कैसा रहेगा बच्चों, एज इट इज़ रहेगा। तो ये रहा हमारा 4 हुर्फ़ी अल्फाज, चीम अलिफ नून दाल चांद, गाफ अलिफ गा हमज़ा ए गाए, अलिफ वाव नून टे ऊंट। तो ये रहा हम आपका है ना क्लास वर्क के तौर पर, आप ये आपके घर में लिखेंगे। कितने टाइम लिखेंगे बच्चों, 2 टाइम्स लिखेंगे। तो ये रहा आपका होमवर्क बच्चों। देखें, लफ्ज़ सरताज में सर पर पहनने वाली शय कौन सी है, लफ्ज़ अचार में कौन सा अदद है। ठीक है, लफ्ज़ अचार में कौन सा अदद है, लफ्ज़ हजाम में कौन सा फल है, लफ्ज़ आखिर में किस जानवर का नाम शामिल है। तो बच्चों, आप ये जो सर्किल दिखाई दे रहा है उसमें आप मुझे होमवर्क लिखकर बताएंगे कि ये क्या है। ठीक है बच्चों, लफ्ज़ सरताज में सर पर पहनने वाली शय कौन सी है, लफ्ज़ अचार में कौन सा अदद है, लफ्ज़ हजाम में कौन सा फल है, लफ्ज़ आखिर में किस जानवर का नाम शामिल है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जज़ाकल्लाहु खैर।